गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउस द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? तो हमने शुरुआत करी थी वैल्यू ऑफ सप्लाई की। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर हमको जीएसटी चुकाना है, उसी को बोलते थे क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में अभी तक हम क्या क्या बातें देख चुके हैं? तो यार क्या आपको याद है वो गाना? कौन सा गाना था यार वो? अरे इडियट्स हो तुम, गधे हो, है ना? अभी तुम्हें मालूम नहीं है तो हमने वो गाने से ध्यान रखा था सर, क्या ऐड करते हैं और क्या लेस करते हैं। तो सबसे पहले आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे जो सप्लाई के पहले हुए हैं, वो सारे खर्चे जोड़े जाते हैं इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर डी स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट में कितनी बातें राजा? दो बातें। एक डिस्काउंट जो पता है, एक वो डिस्काउंट जो मुझे पता है, सप्लायर को भी पता है और रेसिपेंट को भी पता है, तो वो डिस्काउंट को तो सर आप माइनस कर दो बिना कुछ सोचे समझे। दूसरा डिस्काउंट वो होता है जो पता नहीं है। तो जो नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल स्टैगर्ड डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट सितंबर में पेपर लेगा कि नवंबर में, खैर छोड़ो। तो यार ईयर एंड डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट जो पता नहीं है, तो जो नहीं पता है उसको माइनस करेंगे क्या? सर बाय डिफॉल्ट तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो माइनस करेंगे। सर कौन सी दो कंडीशन? एक तो सप्लायर और रेसिपेंट का क्या होना चाहिए राजा? एग्रीमेंट, और जो रेसिपेंट है वो क्या कर दे? आईटीसी रिवर्स कर दे। ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम सर वहां पे भी डिस्काउंट माइनस कर देंगे। सर डिस्काउंट के बाद राजा हमने देखा था टैक्सेस। टैक्सेस सर जितने भी हमारे न्यू टैक्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस, इसका कुछ भी नहीं करना। पर जो भी हमारे ओल्ड टैक्सेस हैं, ओल्ड टैक्सेस मतलब म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सर फिर एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, ये सारे कौन से टैक्सेस हैं? ओल्ड टैक्सेस। क्या ओल्ड टैक्सेस को आज भी ऐड करेंगे? हाँ सर, ओल्ड टैक्सेस को आज भी ऐड करेंगे। उसके बाद सर हमारा क्या? सब्सिडी। सब्सिडी का पॉइंट ध्यान रखना कि सर सब्सिडी बाय डिफॉल्ट ऐड होती है। सब्सिडी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ऐड। कौन सी वाली सब्सिडी? प्राइवेट और एनजीओ। पर भूल ना जाना सनम, पर यूनिट बेसिस। पर यूनिट बेसिस का मतलब है कि अगर मैं बॉटल की बात कर रहा हूं तो अगर सब्सिडी बॉटल पे दी हुई है तो ही ऐड करेंगे। बॉटल को छोड़ के किसी और चीज पे सब्सिडी दी है तो कोई ऐड वैड करने की जरूरत नहीं है। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? हम वैल्यू निकाल रहे हैं इस बॉटल की। तो और हमने आरटीपी का क्वेश्चन भी देखा था जहां पे लिखा हुआ था कि सब्सिडी इज लिंक्ड टू यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड एंड नॉट टू दी अफोरसेड मशीनरी। क्या सब्सिडी लिंक है? तो सर सब्सिडी वहां पे प्रोडक्ट से लिंक नहीं है। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? तो क्या क्या वापस से बोलो। अच्छा बहुत बढ़िया सर, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट एंड क्वेश्चन इज साइलेंट तो डोंट बिकम वायलेंट, तो आप उसमें समझ जाना कि कैसा है वो पर यूनिट बेसिस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ऐसा ही मानेंगे कि वो पर यूनिट बेसिस है। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर सब्सिडी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने, वो भी कौन सी वाली? पर यूनिट बेसिस। तो इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस सर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जो लाइबिलिटी किसकी है? सप्लायर की, पर इनकर किसने करा है? रेसिपेंट। तो लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर इनकर्ड बाय रेसिपेंट। सर क्या उसको भी ऐड करेंगे? हाँ सर उसको भी ऐड करेंगे। और लास्ट हमने देखा था इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। जब मिला, जितना मिला उसको कम जीएसटी मानो। तो जब मिला, जितना मिला उसको कम जीएसटी मानो। कम जीएसटी मानने का मतलब होता है अगर आपको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे सर? इंटरेस्ट
मल्टीप्लाई बाय जीएसटी इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी, उससे क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर सामने वाले ने इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी को माफ कर दिया तो फिर आपको उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं। क्या टीडीएस और टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल होता है? टीडीएस टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं होता है। और फिर बस, और हमारा चैप्टर हमने क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। बस अब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बच गई है, आपको दिखा तो दें ताकि आप शक ना करें, तो दिखा तो दें कि आखिरकार इसमें अंदर यही सारी चीजें लिखी हुई है या नहीं, ठीक है। और फिर अपने को इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है। देखो, फैकल्टी का काम होता है पढ़ाई को आसान बनाना। मैं चाहूं तो आपको मॉड्यूल से भी पढ़ा सकता हूं, उससे कुछ होगा नहीं, खोल देंगे अपन मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है वो लास्ट डे पे मैं आपको रिवाइज करवा पा रहा हूं या नहीं। अगर लास्ट डे पे रिवाइज हो पा रहा है तो समझ जाओ कि आप पास हो जाओगे। लास्ट डे पे रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो समझ जाओ कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप चाहो तो कोई भी चैप्टर को मॉड्यूल से उठा के देख लेना, एक पॉइंट आपको नया दिखे तो वापस यहां पे लिखे आना कि सर आपने एक पॉइंट छोड़ दिया। अगर कोई पॉइंट नया है तो समझना, वो नोट्स में अगर नहीं है तो समझना उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो मॉड्यूल तो बेयर एक्ट से उन्होंने बना दी कॉपी पेस्ट करके, आखिरी दिन पे क्या पढ़ पाओगे? अपने से बस यही सवाल पूछो, क्या आखिरी दिन पे पढ़ पाएंगे क्या? बोलो बात क्लियर है। इसके अलावा सर आपके नोट्स के अलावा कुछ देखना है? कुछ देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी। चलो आ जाओ। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15। सर सेक्शन 15 याद रहेगा क्या? हाँ याद रहेगा ना। 1 और 5 कितना होता है? 6। और कितनी चीजें ऐड करते हैं? IDIOTS, है ना, तो भूल नहीं सकते आप। सेक्शन नंबर 50। सर सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? आपको लेनी है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जहां पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्या सोल कंसिडरेशन है? प्राइस। सर एक बात बताओ, अगर आकाश और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहां पे है साहिल सर और यहां पे कौन है? आकाश, जो भी है। अभी सुनो, आकाश ने बोला कि सर जीएसटी आपसे ही पढ़ना है, पर सर मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है देने को। तो मैंने बोला यार आकाश, अपनी फीस है 5,000 रुपए, तो फिर अब तुम कैसे करोगे? तो इसने बोला सर देखो, मैं आपको 1,000 रुपए दे देता हूं कैश। 1,000 क्या दे देता हूं मैं आपको? कैश। मैंने बोला फिर बाकी के 4,000? बोले सर मेरे दादाजी के जमाने की वॉच है। मेरे दादाजी के जमाने की क्या है? वॉच है, बहुत ही कीमती वॉच है। तो सर मैं आपको वो कीमती वॉच दे देता हूं। सर ऐसे केस में वैल्यू कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सीए फाइनल की क्लासेस। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आप समझो क्या होता है। सुनो ध्यान से, हमारे कोर्स में बस कितना है? वेयर द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। और भी तो चीजें होती है ना दुनिया में, कितनी सारी चीजें होती है। रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे तो प्राइस ही नहीं रहता। स्केड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है, तो सर स्केड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन में देयर इज नो कंसिडरेशन, तो वहां पे वैल्यू कैसे निकालें? मुद्दा तो है सर, कैसे वैल्यू निकालें? सिर्फ जो मैं अभी बता रहा हूं ना, उसको बस सुनना, ठीक है। उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलेवेंस नहीं है, बस आप अपने नॉलेज पर्पस के लिए सुनना। कि कोई आपसे ऐसा पूछ ले, कोई फाइनल का बच्चा ऐसा पूछ ले कि बता आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो उसके सामने भी अपन कुछ तो बोल पाए। देखो ट्रांजैक्शन कैसे है, साहिल सर है और यहां पे कौन है हमारा भाई, इसने मुझे कैश दिया कितना? 1,000 प्लस इसने मुझे क्या दी? वॉच, ठीक है। सर सेक्शन से तो निकलेगा नहीं, जब सेक्शन फेल हो जाता है तो हम लगाते हैं क्या? वैल्यूएशन रूल्स। सर वैल्यूएशन रूल्स हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन रूल्स आपके कोर्स में नहीं, वो आपको कहां पढ़ने को मिलेंगे? सीए फाइनल में। है कुछ भी नहीं। चलो आपको बनाने को दिया लॉ, बताओ कैसे बनाए? आपको बना दिया, चाहो सरकार बना दिया आपको, कौन सी वैल्यू पे लगाएं जीएसटी? बहुत बढ़िया। इसने बोला कि सर आप किसी और को तो पढ़ाते होगे ना? बोला हाँ। तो आप ले लो सर, पता है क्या? ओपन मार्केट ऑफ
मतलब अगर जीएसटी आकाश को छोड़ के किसी और को पढ़ाते तो कितने में पढ़ाते? मैंने बोला भाई मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला ऐसी कोई ओपन मार्केट वैल्यू है ही नहीं, नया टॉपिक ही आया है, अभी नया नया जीएसटी ताजा ताजा सीए इंटर में आया। तो मैं बोलूंगा एक काम करो आकाश, तुम मुझे दे क्या रहे हो? 1000 कैश प्लस वॉच की वैल्यू, कोई ना कोई तो वॉच की भी तो वैल्यू होगी, तो प्लस क्या ले लो? वॉच की वैल्यू। तीसरी चीज, सर अगर वॉच की वैल्यू भी नहीं मिल पा रही है, अरे तो मेरे को छोड़ के कोई दूसरा भी तो जीएसटी की कोचिंग चला रहा होगा, वो कितने में पड़ा हो रहा होगा? तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई। सर ये भी नहीं है, तो फिर सरकार दो रूल लगाती है, रूल 30 और रूल 31। रूल 30 में सरकार बोलती है कि कॉस्ट में जोड़ दो कितना परसेंट, 10%, और रूल 31 में सरकार बोलती है अगर आपको नहीं पता पड़ पा रहा है तो हम खुद ढूंढ लेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, ये कहां की चीज है? सीए फाइनल की। सर ये कोई फाइनल जैसा टॉपिक है क्या? कोई फाइनल जैसा टॉपिक थोड़ी है राजा, मुझे बता। लॉजिकली तो सरकार ने बोला कि भाई नहीं मालूम पड़ पा रहा है वैल्यू, सरकार को चाहिए जीएसटी, तो हम क्या बोलेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। आकाश नहीं तो सर किसी और को पढ़ाते तो कितने में पढ़ाते? मैंने बोला भाई पहला ही बच्चा आकाश है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ पा रहा, तो मैं बोल रहा हूं आकाश तुम मुझे दे क्या रहे हो? कैश प्लस वॉच, इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दो? कंबाइन कर दो। फिर मैंने बोला नहीं नहीं भाई वॉच की वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है, दादाजी की एंटिक वॉच है। तो मैंने बोला भाई अब कुछ नहीं कर सकते, कोई दूसरा जीएसटी पढ़ा रहा है तो कितने में पढ़ा रहा है, और अगर ये तीनों ही नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या लगा दो आप? रूल 30 और रूल 31। ठीक है, ये बात हमारे रिलेवेंस की है क्या? नहीं, अभी आपके रिलेवेंस की नहीं है। अभी आप छोटे बच्चे हो, जैसे ही आप बड़े हो जाओगे फाइनल में तो ये वाली बात आप वापस से ध्यान में रखोगे। ठीक है, अभी आपके रिलेवेंस का ये वाली बात नहीं है, पर फिर भी आपको पता तो रहना चाहिए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं और फाइनल में क्या है। ठीक है, वरना मेरा काम तो ऐसा रहता, मैं आपको सिर्फ इतना बोल देता कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, मजा ले कोई बच्चा डाउट पूछता। इतना थोड़ी चलता है इंटर में, इतना थोड़ी चलता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा डाउट पूछता फिर बोलता अरे वाह क्या डाउट है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहां पे किसकी बात कर रहे हैं। जब सामने से सिर्फ क्या आ रहा है? प्राइस। क्या रिलेटेड पर्सन की बात चल रही है या अनरिलेटेड? अनरिलेटेड, क्योंकि रिलेटेड पर्सन की भी बातें कहां होगी? फाइनल। ठीक है, और अगर कुछ और भी आ रहे हैं बदले में, सिर्फ कैश नहीं आ रहा, कैश प्लस सम असेट इज कमिंग, तो उसकी बातें भी कहां होगी? फाइनल में, जिसकी झलक मैंने आपको दे दी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर यहां पे हमको लेना है क्या? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू रिलेटेड पर्सन या अनरिलेटेड पर्सन? अनरिलेटेड पर्सन। क्या आपको डेफिनेशन याद है रिलेटेड पर्सन की, जो हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ी थी? कि भूल गए आप? सर याद है हमको रिलेटेड पर्सन तो क्या क्या था सर? हाँ, फैमिली में था सर हमारा स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और फिर अगर साहिल सर डैश परसेंट उसमें होल्ड करते हैं, डैश परसेंट उसमें होल्ड करते हैं, तो ये दोनों डैश भी रिलेटेड कहलाएंगे। बताओ कितना परसेंट था? 25% और मोर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आर रिलेटेड। एक कंपनी में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी क्या रहेंगे? रिलेटेड। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी क्या? रिलेटेड। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड तो है, पर कितनी वैल्यू तक? 50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर। अच्छा याद है आपको जीएसटी, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो यार चलो यहाँ पे क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लायर्स ट्रांजैक्शन वैल्यू, किसके बीच? अनरिलेटेड। क्या है? प्राइस। बोलो बात क्लियर है क्या? देखो ध्यान से देखो, होलसेल प्राइस ऑफ 1 मीट्रिक टन इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज 7,000। प्राइस टू अनरिलेटेड कस्टमर इज कितना? 6,700। भाई मैंने कितना प्राइस चार्ज करा? 6,700। अब जितना प्राइस है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है।
हम कितना चार्ज कर रहे हैं राजा? 6,700। तो जीएसटी किस पे लगाएंगे यार? 6,700। ठीक है सर, व्हाट आर इंक्लूजन इन वैल्यू? अब आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा, वही। हाँ राजा, हाँ नॉर्मली हम 7,000 चार्ज करते हैं, पर हमारा कोई अनरिलेटेड कस्टमर है, उससे कितना चार्ज करें? 6,700। हमने जितना चार्ज करा उसके ऊपर जीएसटी देना है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या वैल्यू चल रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह की बात है कि पेस में कोई बच्चा आया, मेरे रेफरेंस से आया, उसकी फीस थी 50,000। तो मेरे को उन्होंने बोला पेरेंट्स ने कि कुछ डिस्काउंट, तो मैंने 2,000 का और डिस्काउंट दिलवाया। तो 50,000 और 2,000 का और डिस्काउंट, तो पड़ा कितने का? 48। तो अब क्या जीएसटी 50 पे लगाएंगे? अरे कैसी मूर्खों जैसी बातें हो जाएगी कि हम कस्टमर से कितना ले रहे हैं? 48, और हम जीएसटी किस पे लगाएंगे? 50। तो गलत नहीं हो जाएगा? तो किस पे जीएसटी लगाएंगे? जितना हम कस्टमर से ले रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी डिस्काउंट। बोलो बात क्लियर है क्या? सर क्या क्या चीजें वैल्यू में इंक्लूड होगी? तो सबसे पहले हमने देखा था टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। मतलब पुराने टैक्सेस को ऐड करो, नए टैक्सेस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ एडिशनल है ही नहीं, कहां से पढ़ाऊंगा? है ही इतना सा। फिर पेमेंट टू थर्ड पार्टी, याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि वो खर्चा जो लायबल कौन है, पर अभी किसने इनकर कर दिया है? सर अभी फॉर द टाइम बिंग इनकर कर दिया है किसने? रेसिपेंट ने। तो क्या इसको भी जोड़ा जाएगा? हाँ इसको भी जोड़ा जाएगा। लाइबिलिटी किसकी होनी चाहिए? सप्लायर। बस अभी फॉर द टाइम बिंग खर्चा किसने करा? रेसिपेंट। देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो पूरा क्वेश्चन, ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट डीलर्स मीट। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसका? ग्रैंड मस्ती कौन बोल रहा है? ठीक है, ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट डीलर्स मीट। ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स। एक कॉन्ट्रैक्ट तो किसके साथ हुआ है? एबीसी। एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रैंड बीज का किसके साथ हुआ है? वेंडर के साथ। ठीक है, अच्छा क्या क्या डिलीवर करना है भाई? वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो, प्रोजेक्टर, केटरिंग, फ्लावर at the venue at stipulated date at stipulated price। मुद्दा क्या है? Grandbiz is liable to make this payment as contracted। The soft drink supplier wants the payment upon delivery। वही यार याद करो वो दिन जब मैं बता रहा था केटरिंग का मामला है। लाइबिलिटी किसकी है? सप्लायर की। पर फॉर द टाइमिंग कौन क्लियर कर रहा है? रेसिपेंट। अरे भाई ओरिजिनल लाइबिलिटी तो सप्लायर की है ना, पेमेंट तो सप्लायर का है, भले क्लियर कौन कर रहा है? रेसिपेंट। अरे ये वैसे ही है यार, बुक का पैसा तो पेस को ही देना है ना। कौन पैसा देगा बुक का? आप थोड़ी दोगे, पेस वाले देंगे। अब पेस वालों ने बोला एक काम करो आकाश, आप 10,000 रुपए हमारे बियाफ पे बुक वाले को दे दो। तो आकाश अब तुम पेस पे 50,000 थोड़ी पे करोगे, 40 पे करोगे। पर राजा जीएसटी कोई 40 पे थोड़ी लगेगा, 40 ये 10 और टोटल कितना हो गया? 50। तो यहां पे देखो ऐसा ही है सर, एबीसी कंपनीज अग्रीज टू पे द बिल रेज बाय सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर्स ऑन ग्रैंड बेस ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। किसने पे कर दिया फॉर द टाइम बिंग? एबीसी ने। एबीसी इज व्हाट? क्या सर ये वाला अमाउंट भी ऐड होगा? हाँ, इट वुड ऑल्सो बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो बात आपको क्लियर है क्या? तो ये वाला अमाउंट भी हम ऐड कर देंगे। सिंपल, कोई लोड ही नहीं लेना कि सर खर्चा लाइबिलिटी सप्लायर की, पर फॉर द टाइमिंग खर्चा किसने करा है? रेसिपेंट ने। तो अगर सप्लायर की लाइबिलिटी है, खर्चा रेसिपेंट ने करा है, तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दो। पर एक बात बताओ, लाइबिलिटी ही रेसिपेंट की है तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या क्या था हमारा? कमीशन, पैकिंग और एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर, और इंटरेस्ट, लेट फीस और
पेनल्टी। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी में हमने क्या क्या बातें देखा था कि सर जितना मिल गया, जब मिल गया और उसको क्या मानोगे, कम जीएसटी, और एक और चीज उसके ऊपर सेम रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा जो हमारा ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। ठीक है सर, व्हाट अबाउट सब्सिडी? तो यार सब्सिडी ऐड करी जाती है पर अदर देन सब्सिडी बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी सब्सिडी को हटा देना? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को हटा देना। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, सब्सिडी क्या है सर? सब्सिडी इज एडेड टू द वैल्यू। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली द सब्सिडी लिंक टू प्राइजेस। लॉ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। ये लॉ तो मैंने भी आपको उस दिन पढ़ाया था कि सब्सिडी लिंक टू प्राइजेस, पर फिर भी पूरी क्लास में वो आरटीपी का क्वेश्चन में करा ना सत्यानाश, कुछ भी नहीं होगा। आपको यहां पे लॉ जितना डीप में पढ़ा दो कुछ नहीं होने वाला लॉ पढ़ने से। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। दिस इज फैक्ट। लॉ तो क्या भाई, लॉ को मैं पूरा चीर फाड़ करके पढ़ा दूं, सब्सिडी का क्या है, इसका क्या है। क्वेश्चन इज कंपल्सरी। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, आखिरकार देखो तो सही एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो होता क्या है, यहां पे लिख तो दिया, अब आप घर पे पढ़ोगे भी ऐसे ही, इट मस्ट बी नोटेड दैट सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड। नहीं, इंटरप्रिटेशन क्या है, क्वेश्चन में कैसे पूछता है, क्वेश्चन में कैसे शातिरपनों से लाइन लिख देता है कि सब्सिडी इज लिंक्ड टू द एनर्जी सेव्ड एंड नॉट टू दी मशीनरी। तो वहां पे आपका क्या चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपके पढ़ने का पैटर्न बदलो। आप पढ़ने का पैटर्न बदलोगे ना तो आपको लगेगा सीए इतना बच्चों जैसा कोर्स है। आई स्वेयर सीए बच्चों जैसा कोर्स है, मजाक नहीं कर रहा हूं। बस पढ़ने का पैटर्न बदलो। आप क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो चीजों को, ऑडिट याद करना है, लॉ याद करना है, जीएसटी लॉ करना है, डीटी। अभी पागल हो जाएगा इतना याद करेगा तो, इधर जाएगा ही नहीं छोटे से दिमाग में, कितना याद करोगे। पूरा पैटर्न बदल दो, पूरा पैटर्न। चीजों को याद करने की जगह चीजों को समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझ में आएगी, ऑटोमेटिक याद होगी। अगर कोई चीज याद करनी पड़ रही है इसका मतलब वो समझ में नहीं आई है। समझे कि अगर कोई चीज याद करनी पड़ रही है, ऐसा याद करने में जितना ज्यादा आपको याद करने में प्रेशर लग रहा है, समझ जाओ आपको वो चीज समझी ही नहीं, तभी तो क्या करना पड़ रहा है, याद करना पड़। और जो चीज समझ गई उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। घर में मम्मी खाना बनाती है तो क्या मम्मी याद करती है कि समझती है? अच्छा, मम्मी को समझा रहता है तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो प्लीज अपने पढ़ाई करने के स्टाइल को बदलो। मेरे से कुछ सीखो नहीं सीखो, मेरे से ये जरूर सीखना कि सर पढ़ाई करने के स्टाइल को बदलना पड़ेगा। रट्टिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सिंपल है सीए। बस आपके पढ़ने के तरीके गलत है, तो तरीके गलत है तो बहुत टफ लगेगा ही। अब आप एक एक चीज को पकड़ के बैठ गए कि मेरे को डीटी में ये याद करना है, इसमें ये याद करना है, ऑडिट चल नहीं रहा है, लॉ में ये याद करना है। बेटा फिर तो हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। फिर तो कितना याद करेगा, इतना छोटा सा दिमाग थोड़ी जाएगा। याद करेगा भूल जाएगा, याद करेगा भूल जाएगा, याद करेगा भूल जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो हमको समझ में आया क्या, व्हाट डू मीन बाय व्हाट? सब्सिडी लिंक्ड विद प्राइस। तो सब्सिडी का एक ही मंत्रा कि सर सब्सिडी किसको मिलनी चाहिए, पहले तो याद रखो, किसको? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बोलो या कौन बोलो? रेसिपेंट वाली सब्सिडी की बात नहीं कर रहे। जैसे गैस की टंकी में रेसिपेंट को सब्सिडी मिलती है, सप्लायर को सब्सिडी नहीं मिलती है। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज ₹50 फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट। A company uses its CSR fund to pay the seller ₹30 so that student pay only ₹20 per notebook। अब पूछो अपने आप से, क्या सब्सिडी प्राइवेट ने दी है? हाँ, क्या लिखा हुआ है? CSR। क्या सब्सिडी नोटबुक से लिंक है? हाँ सर, सब्सिडी नोटबुक से लिंक है, तभी तो स्टूडेंट कम पैसे दे रहा है। तो इसका मतलब है ये जो सब्सिडी है ना, यहां पे ₹20 प्लस सब्सिडी को भी जोड़ दिया जाएगा। 20 प्लस कितना?
टोटल कितना हो गया, और जीएसटी लगाएंगे कितने रुपए पे राजा? ठीक है, बोलो यार, बात आपको क्लियर है क्या? बस। अच्छा, डिस्काउंट, ये लो डिस्काउंट क्या, नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिडक्टेड, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिडक्ट अगर दो कंडीशन है, पहली क्या, एग्रीमेंट इज देयर और रेसिपिएंट अग्रीज टू रिवर्स आईटीसी। 2 पेज 3 पेज दिए हुए हैं मॉड्यूल में डिस्काउंट के बारे में, इसके अलावा कुछ भी मिल जाए ले आना मेरे पास, कुछ भी मिल जाए ये चार्ट के अलावा, कुछ भी नहीं है इस चार्ट पे। अब वो आपको अलग अलग डिस्काउंट समझाएंगे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है, सैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है, बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट क्या होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काइंडली एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय सैगर्ड डिस्काउंट। भाई तुम्हें सिर्फ यही ध्यान रखना है, वो डिस्काउंट जो मिल गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई क्या कर दो, डिडक्ट, और जो पता ही नहीं है कौन सा डिस्काउंट, ईयर एंड, कौन सा डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर। बस आपको तो इतना ही ध्यान रखना है ना कि सर हमें डिस्काउंट पता नहीं है, हमें डिस्काउंट पता नहीं है तो उसको डिडक्ट करना है क्या। देखो सर, जनरल रूल इज नॉट टू डिडक्ट, और डिडक्ट करेंगे अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, एग्रीमेंट और रेसिपिएंट क्या कर दे, रिवर्स कर दे। ठीक है, बोलो आपको इतनी बात क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। अठारह वाला क्वेश्चन करो, आखिरी आखिरी तक जब अपन आएंगे ना तो मैं आपको मेरे जैसा पक्का बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सीए क्यों आसान है। और जो बोलते हैं ना सीए टफ है, एक कैट का सेट दूंगा, एक सेट दूंगा कैट का, पूरी क्लास को बिठा दूंगा, पूरी क्लास को, उसमें 8 घंटे लगे रहना फिर भी आपसे वो सेट नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं टफनेस। वहां ये निचोड़ जाता है पूरा। मेरा भाई कर रहा है कैट की तैयारी, बोले तुम्हारे सीए में तो फिर भी याद करने का होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में कैसा है, एक फैकल्टी है, वो फैकल्टी है, वो लॉ भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है, वो इस टाइम पे पढ़ाता है, वो बीच में ब्रेक लेता है, वो इस टाइम पे पढ़ाता है, बताओ साहिल सर की क्लास कब लगी। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन, वहां कैट में कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ क्या लगाना है। तो आप भी आपसे क्या करोगे, इसको लगाना शुरू करो। बस जिस दिन ये लगा दिया ना, दुआएं दोगे फाइनल तक, बोलोगे यार सर एक चीज तो सिखा के गए थे कि ये कैसे लगाते। और मेहनत कम करो, क्यों करे ज्यादा मेहनत, कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, करो भाई क्वेश्चन। हाँ राजा, 5 लाख, अरे गजब, क्या बात है, 5,84,000। तो यार 584 बताओ कैसा क्या है यार। सर 5,50,000 प्लस पार्ट फिटेड इन दी मशीनरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ Gisa Limited. Amount has been paid by Gisa directly to the supplier. However, it was Kohli Limited liability to pay the said amount. सर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर सप्लायर की लाइबिलिटी है और रेसिपिएंट ने इनकर कर दिए तो उसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये भी जुड़ जाएगा क्या? हाँ राजा, ये भी जुड़ जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, क्या सारे इंसिडेंटल खर्चों को जोड़ा जाता है? हाँ सर। डिस्काउंट एट द रेट 2, बेटा डिस्काउंट में बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं भाई, हम इनका डिस्काउंट क्यों देंगे, पार्ट और इसका, हम तो किसका डिस्काउंट देंगे, 550 का। ठीक है, तो प्लीज एग्जाम में जोश जोश में ये मत करके आ जाना कि डिस्काउंट किसका देके आ जाओगे, टोटल का। टोटल का डिस्काउंट हमको देना नहीं है। ठीक है, तो यार अब डिस्काउंट 2%, तो 2% डिस्काउंट किसका, 5,50,000 का। तो लगाओ ना यार 5,50,000 का, कितना आ रहा है? तो ये जोड़ा आपने माइनस करो, कितना आएगा, 5 लाख। ठीक है, अच्छा सर एग्जाम प्रेजेंटेशन वेरी वेरी सिंपल, पर्टिकुलर्स अमाउंट रिमार्क या तो यहां लिख दो या तो यहां लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा आपको सही। सर हमको याद करना है कि कुछ याद नहीं करना। देखो एज पर सेक्शन 15 इट शिल बी एडेड इन द वैल्यू, जो मैं समझा रहा हूं बस वही तो आपको एग्जाम में लिख के आना है। बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का? कितना आंसर आ गया, 5,84,000। कोई बोले वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है,
5 मिनट से ज्यादा अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में लग रहे हैं तो बेटा वो मूर्ख है। 5 मिनट से ज्यादा वैल्यू ऑफ सप्लाई के टॉपिक में लगते ही नहीं है ही क्या इसमें? बस इडियट्स का एडजस्टमेंट हो गया, टॉपिक खत्म, और कुछ भी नहीं है राजा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? but सर ये आखिरी वाला, कोहली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट एट, प्लीज। एक बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा दिमाग, वो बताए क्या करते हैं? वी आर अज्यूमिंग कि दैट देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज एंड ऑल्सो द रेसिपेंट अग्रीज टू रिवर्स द आईटीसी। बेटा फिर तेरे को इंस्टीट्यूट रिवर्स करेगा? तुमको बोला वहां पे कुछ बोला तुमको? जब कुछ बोला ही नहीं तो क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा लगाना है? वो लकीर के फकीर वहां पे बैठे हुए हैं, उनको इतना थोड़ी समझता है कि हमारा एग्रीमेंट होगा हमारा, बस कुछ बोला ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सिंपल आपको वहां पे आखिरी में रीजन बता के आना है कि सर दिस इज एन एडिशनल डिस्काउंट, और क्योंकि ये एडिशनल डिस्काउंट है और यहाँ पे 2 कंडीशन रहती है, अगर 2 कंडीशन रहेगी तो ही जाके इसको माइनस करा जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, इसको बताओ रे फटाफट से, जल्दी से बताओ। ये प्रिंस तुम क्या क्या बोलते हो यार? प्रिंस बिंदुआ, आशुतोष भी पढ़ता लिखता है ना? हो गया? भाई जीएसटी को छोड़ के जो पढ़ाना है पढ़ा देना, जीएसटी मत पढ़ाना, मेरी रोजी रोटी पे मत आना। ठीक है, 10,500 कितना हो गया सर? 11,000। राजा इतने कितना हो गया? 30 और 2 32, 32 में से एक गया, कितना हो गया? 31। खत्म। अच्छा निकालना क्या है? लास्ट में क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कंप्यूट व्हाट? जीएसटी लाइबिलिटी। जीएसटी लाइबिलिटी मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस मे बी। सर हमको मालूम कैसे पड़ेगा क्या? तो देखते ना यार, नमो शंकर कहां पे? मुंबई। और नाराद जो भी है, नाराद ट्रेडर्स कहां पे हमारा? गुजरात। तो मुंबई और गुजरात, तो क्या लगा देंगे हम इधर? आईजीएसटी। तो इधर लगाएंगे आईजीएसटी, और ये भी महाराष्ट्र में, और ये भी कहां पे हमारा? महाराष्ट्र। 2 मिनट, इधर नंदी है, ये दोनों कहां पे हमारा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तो हम क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो आपको मुद्दा क्लियर है क्या? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, 20 वाला। आप लोग वो युद्ध लड़ने नहीं गए? वो हो रहा है ना, किसका किसका युद्ध हो रहा है भाई? ईरान का युद्ध हो रहा है ना? बुलाया नहीं? हो गया क्या? बोलो ना फिर, कितना क्या आंसर आ रहा है? 2,15,000। और किस किस का 2,15 है? हाँ तो बोलो ना, जो जिस जिसका 2,15 है 2,15 बोलो, जिस जिसका 195 195 बोलो। 195 और 2,15 वाले अलग अलग लोग हैं। ठीक है, देख लेते हैं आखिरकार 195 आंसर है कि 2,15 आंसर है। सबसे पहले सर, कमल अ होलसेलर हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर वर्थ ₹2 लाख। ठीक है सर, 2 लाख का ऑर्डर है, ये तो समझ में आता है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस, बोलो रे पैकिंग ऐड और नॉट? हाँ तो पैकिंग तो ऐड कर दे, फ्रेट कार्टेज ऐड कर दे, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड कर दे, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग चार्जेस ऐड। ये कितने हो रहे टोटल? ये कितने हो रहे? 5 7 13 14,500, और टैक्सेस बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, तो ये तो हो गया कितना टोटल? 15। ये तो सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारा कितना? 2,15,000। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है सर, गुड्स वर डिलीवर्ड टू मिस्टर मेहता ऑन 14 नवंबर। कब डिलीवर करे हमने इसको? 14 नवंबर। सिंस मिस्टर मेहता वॉज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, he made the payment of the goods the same day and simultaneously placed another order। एक ऑर्डर हो चुका है, अब दूसरे ऑर्डर की बात कर। ठीक है, एक ऑर्डर हो चुका है और भाई इसने बोला भाई अच्छा गुड्स है, तो सामने वाले ने कौन सा ऑर्डर प्लेस कर दिया? दूसरा। ठीक है, अमाउंटिंग टू ₹10 लाख टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर।
On receipt of second order, Kamal Book Depot allowed a discount of 20,000 on the first order placed by Mr. Mehta. क्या मुझे ऐसे ज्योतिषी बिठाए, क्या ऑर्डर करेगा ये? क्या ये सेकंड ऑर्डर करेगा? क्या डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई? नो, डिस्काउंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. नहीं सर, हमको मालूम होगा ना कि वो दूसरा ऑर्डर करेगा. अरे यार, हमको यहाँ पे फाउंडेशन के बच्चे का पता नहीं है इंटर यहाँ से करेगा या कहीं और जाएगा. तुम बोल रहे हमको ये पता रहेगा क्या? क्या डिस्काउंट कब दे रहा है? आराम से क्वेश्चन पढ़ा करो, हौले हौले क्वेश्चन पढ़ा करो, जल्दबाजी मत करो, घाई घाई मत करो, आराम से. क्या लिखा है सर? उसने लिखा है कि ऑन रिसीट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कमल बुक अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20,000 ऑन द फर्स्ट order. Discount was not known at the time of supply and hence discount should not be deducted from the value of supply. बोलो माता रानी की जय. तो यहां पे वैल्यू आएगी कितनी? और फिर 2,15,000 पे CGST और SGST लगा देना. कितना? 9%. अगर सामने वाला बोल रहा है कि सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं और एक ही प्राइस चार्ज कर दो, कितना? कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर एक ही प्राइस चार्ज कर दिया तो फिर जीएसटी भी कितने पे आएगा सर? फिर जीएसटी आएगा हमारा कितने पे? 2 लाख रुपए पे आएगा. आया समझ में? बोलो आया क्या समझ में? आ गया तो ये वाला भी करो ना यार. क्या बात है आशुतोष, आंसर तुम बोल के बताते हो क्या, कैसे करते हो? वो एक मैं सुन रहा था कि वो देख के हंसती है कि हंस के देखती है? वो ऐसा रहता है ना लड़कियों का, तो सबको देख के हंसती. तो ये बेचारे लड़के तो वैसे डाउट में आ जाते होंगे ना कि वो देख के हंस रही है या हंस के देख रही है. चलो ये भी आप गलत करोगे, मेरी गारंटी है. मेरे बताने के बाद भी आप गलत करोगे. इसमें आप एक चीज गलत करोगे, है ना? 60,500. क्या मेरा क्या है? आराम से आराम से. चाहिए तो आपको हिंट दूं? हिंट नहीं दूं? अब आया तुम तो एक ही बार में बोले सर अब हम लगाते हैं दिमाग. लगाओ लगाओ. कितना आ रहा है? 65,500. ठीक है. एक आया 60,500, एक आया 65,500. और भी बोलते जाओ यार. हाँ, 64,737.28 इज करेक्ट आंसर. ठीक है गौतम भाई, आपका दिमाग सही चलता है, आपका पास होने का चांसेस अच्छा है. ठीक है, कम पढ़ के भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, ऐसा मैंने पहले भी नोटिस करा है. ठीक है. XYZ Limited provided the following particulars relating to goods sold by ABC Private Limited. यही तो चलाना है यार, बाकी क्या है? आप में और मेरे में इसका ही तो फर्क है. वाह, हर्ष चौधरी कौन है ये तो अभी बीच में से आ गया दिमाग की बात करी तो. चलो, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट कितना? 50. टैक्सेस लेवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी. सर सारे ओल्ड टैक्सेस जोड़ो, पैकिंग चार्जेस जोड़ो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू प्राइस इंक्लूडेड. ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो सर वापस से इंक्लूड क्यों करेंगे? एग्जाम्पशन मिली हुई है, वापस से पेपर देने जाओगे क्या? देखा खुद पे ही तो कैसे हो गया. तो यार ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना उसके अंदर. जब ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो क्यों करना है? और मैंने तो बोला ना सब्सिडी को ऑलवेज क्या करना है? क्या एनजीओ अगर नहीं इंक्लूड होती तो है. अच्छा कितनों ने ये इंक्लूड करा? फोकस प्रॉब्लम. यू ऑल हैव व्हाट प्रॉब्लम? फोकस प्रॉब्लम. आप में धैर्य नहीं है. साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं, आप में धैर्य नहीं है. आप में चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करने की आदत है. मैं आपका दिमाग चलवा के जाऊंगा, मेरी गारंटी. क्यों नहीं चलाएंगे? हम दिमाग चलाएंगे. अरे पढ़ाना लिखाना बहुत बच्चों जैसा काम है. मैं यूं पढ़ा दूं, अच्छा मैं खुद भी सॉल्व करा सकता हूं. चल बेटा, लिस्ट प्राइस एड लेस मैं खुद पूरा सॉल्व करा सकता हूं. मेरे को नहीं कराना है. बस मेरा एक ही पर्पज है
कि आप लोगों का दिमाग चले, फिर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आया, आप बोले अरे ये हलवा है। ठीक है, ये आपने अभी करी ना गलती, अब कभी नहीं करोगे। अब आपको याद रखा, अरे यार अपन ने ढंग से कोई, अच्छा इससे एक और फायदा, अब कभी भी दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर ध्यान रहेगा कि सर हमने ना क्वेश्चन पढ़ने में क्या करते हैं, मिस्टेक। आई बात समझ में? फिर सर पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड, हाँ सर ये 2000 को भी जोड़ेंगे। फिर सर XYZ टर्नओवर डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट का हम कुछ भी नहीं करेंगे, ईयर एंड डिस्काउंट है ना, हमें क्या मालूम कि आखिरी में कितना टर्नओवर होगा, तो क्या ईयर एंड डिस्काउंट का करेंगे? नहीं। ABC लिमिटेड डिलेड द पेमेंट एंड पेड रुपीस 5000। सर यार आंसर तो यही आना चाहिए, 50, 56, 58,500 और 60,500 और 5000, तो आंसर तो यही आना चाहिए 65,500। अरे रे 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 कांग्या 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 कांग्या। कम जीएसटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि आप क्लास में बातों को सुनते तो हो, बस सुनते हो पर ये नहीं लगाते हो, तो इसलिए आप बातों को भूल जाते हो। इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी जब मिला, जितना मिला कम जीएसटी मानो, हैशटैग साहिल सर हैक। और उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते थे? सर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते थे हम ये डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी इंटू 100। आई क्या बात समझ में? तो यार राजा आखिरी में 5000 नहीं जोड़ना, आखिरी में क्या करना, 5000 एक डिवाइड बाय 118 इंटू, ठीक है कितना आएगा राजा? आएगा कितना? 4237। ठीक है, चल रहा है, ये चल रहा है, बताओ चल रहा है, अपना को चलाना है। आखिरी टाइम तक तुम आओगे बोलोगे एक पागल आया था कुछ सिखा के गया, क्या दिमाग चलाना, कि दिमाग कैसे चलाते, और हम पागल 25 सालों से सिर्फ पढ़े जा रहे और पढ़े जा रहे। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, अपना ईगो डिसॉल्व होता है, वो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात। मैं मेरे से बड़ा पागल आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा ना, आप हंसोगे, मतलब आप इतना हंसोगे, तुम कहां तक याद कर सकते हो चीजों को। मैं पता है लॉ में क्या याद करता था, तुम बोलोगे सर आप पागल हो क्या? लॉ में वो जो केस लॉ होते हैं ना, वो केस लॉ का जो नंबर होता है AIR 3 2, वो नंबर तक के मैं रट्टे मारता था, क्योंकि मेरे मन में ऐसा डर बैठा हुआ था कि याद नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इतना इंडेक्सेशन कैपिटल गेन में पढ़ोगे, मैं इंडेक्स नंबर तक याद करता था कि इस साल का इतना, इस साल का इतना, इस साल का इतना। और आखिरी में ऑडिट के पेपर में को आज भी याद है, मेरी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि जितना मैंने याद करा था ना सब गॉन, सब गॉन। हमारे टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल चलती थी इंस्टीट्यूट की, हम प्रैक्टिस मैनुअल के रट्टे मार रहा हूं, खोल रहा हूं, और इतना याद करने की हद, इतना डर था मेरे अंदर कि साला केस लॉ का जो नंबर है AIR 621 वर्सेस 241, वो तक याद करता था। कुछ नहीं भाई, फेल हो गए। फिर समझ में आया भाई अपन बचपन से 55 तक गलत ही पढ़ रहे थे। फिर अपना ईगो डिसॉल्व हुआ, एक बार ईगो डिसॉल्व हुआ, फिर मैंने जितने भी AIR थे सबकी वीडियो दी। फिर मेरे को तब जाके समझ में आया कि जो मैं 15-20 साल से पढ़ रहा था वो टोटली गलत था। पढ़ाई ऐसे करती ही नहीं है। आपको लोग बोलते ना पढ़ाई करो, नहीं, पढ़ाई कैसे करे वो कोई बताते ही नहीं है। बस पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि अभी तक अपन गलत पढ़ रहे थे, चीजों को समझ के पढ़ा जाता है, वो चीज ऐसी क्यों लिखी है, ऐसी क्यों नहीं लिखी है। फिर जाके दिमाग लगाना शुरू करें और फिर जाके फाइनल में दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर हुआ। ठीक है,
तो बस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इंटर लेवल कोई टफ वफ नहीं है, बस आपको क्या करना है, कोई भी चीज पढ़ो तो उसमें क्या लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई? 5 मिनट में फटाफट से रिवाइज करेंगे। सर सेक्शन नंबर 15 बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सी वैल्यू लेनी है सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू लेनी है। रिलेटेड पर्सन या अनरिलेटेड पर्सन? अनरिलेटेड पर्सन। फटाफट से सर सबसे पहले टैक्सेस, कौन से टैक्स ऐड करेंगे? ओल्ड। ओल्ड मतलब म्यूनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल टैक्स, सारे के सारे ओल्ड टैक्सेस को जोड़ेंगे। सर न्यू को हाथ मत लगाना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस। सर डिस्काउंट अगर नोन है एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिडक्ट करो, नहीं पता है सर, नहीं पता मतलब टर्नओवर डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट, दूसरे ऑर्डर के बदले में पहले ऑर्डर पे डिस्काउंट, ये सारे के सारे डिस्काउंट पता नहीं है। अगर डिस्काउंट नहीं पता है तो सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिडक्ट करेंगे अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए, एग्रीमेंट हो और सामने वाला आईटीसी रिवर्स कर दे। सर उसके बाद हमने देखा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन, सारे के सारे खर्चे जोड़ दो। सब्सिडी, सब्सिडी अगर प्राइवेट ने दी हो प्लस लिंक्ड टू यूनिट हो, लिंक्ड टू क्या हो? यूनिट, तो ही जाके क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा सर कौन सी सब्सिडी को इग्नोर मारेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। ठीक है, एक चीज याद रखना सर, सब्सिडी अगर ऑलरेडी जुड़ी हुई है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहां घुमाएगा? लैंग्वेज में तो घुमाएगा। सर फिर उसके बाद हमने देखा था अदर एक्सपेंसेस, वो लाइबिलिटी, वो खर्चे जो लाइबिलिटी तो सप्लायर का है पर अभी इनकर किसने करा है? रेसिपिएंट ने। क्या उसको जोड़ेंगे? हाँ सर उसको भी जोड़ा जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बस चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।